जय हिंद एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंग्लिश तर्कश में मेरे साथ। माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस टॉप 50 करंट अफेयर्स। निकल रहा है मुंह से क्योंकि करंट अफेयर्स सुबह पढ़ाए थे। टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सारे के सारे इडियम्स नए होने वाले हैं, एक या दो हो सकता है आपने पुराने कहीं किसी क्लास में पढ़ लिया हो, बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज न्यू। सो लग जाइए तैयारी में। आई गेस आई वॉन्ट कि भाई इस एक क्लास में आप इन मीडियम्स को पढ़ो और रात में सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना। आई कैन गारंटी कि 80% ईडियम्स आपको इस दो रिवीजन में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रीडिंग इसकी कर लेना एग्जाम के जब आप क्लोज जैसे पहुंचोगे, तो डेली पढ़ लेना है ना। बस रीड करना है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे ही उसको रीड कर लेना है बस। ठीक है, चलिए फिर शुरू करेंगे आज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम है आपका बॉसम फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड है आपका बॉसम फ्रेंड। तो बॉसम फ्रेंड एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके लिए मतलब जो एक रिलायबल दोस्त हो, है ना। एक रिलायबल जो डिफिकल्टी में, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, जो डिफिकल्टी में मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, उसको बोलते हैं बॉसम फ्रेंड, है ना। तो वो कैसा फ्रेंड रहेगा? क्या वो एक फेक फ्रेंड रहेगा? क्या वो एक केवल कॉलेज फ्रेंड रहेगा या फिर वो एनिमी रहेगा? तो वो कैसा रहेगा? आपका एक क्लोज फ्रेंड, है ना। बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो होता है उसको बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट, ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज नॉट अलाउड टू प्ले। कि भाई जब उसको खेलने नहीं दिया गया तो उसने क्या किया? ही किक्ड अप अ रो। देखिए, किक्ड अप अ रो का मतलब क्या होता है? जब एक इंसान ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है ना। कब? या तो उसको वेट कराया जा रहा हो बहुत देर तक, है ना। मान लो आपको कोई 2 घंटे 3 घंटे तक वेट करा के उसके बाद बोले आप कल आना, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन होगी दैट विल बी किक्ड अप अ रो, है ना। और दूसरा चीज, जैसे मान लो घर में आपने देखा होगा ना, कभी कभी एक हमारे फैमिली में रिलेटिव ऐसा होता है कि भाई छोटा सा कुछ हो गया, छोटी सी चीज हो गई, उसने क्या कर दी? एकदम से अफरा तफरी मचा दी, है ना। अफरा तफरी मचा दी एकदम से, यानी कि एकदम से शोरगुल कर दिया, है ना, हल्ला गुल्ला कर दिया छोटी सी बात पे। उसी को बोलते हैं किक्ड अप अ रो, यानी कि टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स। रिकॉर्डेड सेशन है तो उसको आप में आई डोंट थिंक यार, पता नहीं वाई पीपल गैस कि भाई रिकॉर्डेड है, लाइव है, क्या इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, नए ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको करा रहा हूं। इसमें रिकॉर्डेड और लाइव का कोई लेना देना नहीं है। लाइव में अगर मैं रूल्स की बात कर रहा होता, मैं ग्रामर पढ़ा रहा होता, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि यस वी वांट अ लाइव सेशन इन दैट। तो अभी लास्ट का टाइम चल रहा है। आई जस्ट वांट कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोवाइड करा दूं ये इडियम्स, ताकि आपके एग्जाम में छूटे ना कुछ, है ना। सो दैट्स ऑल आई वांट, क्योंकि टाइमिंग्स इस टाइम पे ऐसा पीक टाइम चल रहा है, इधर प्रैक्टिस उधर प्रैक्टिस, एयर ऑफलाइन में प्रैक्टिस, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस, देन ऐप पे प्रैक्टिस, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर्स, अब इसके बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, है ना। मान लो पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ था, पास्ट में कुछ मान लो एक तरह से एक बैड इवेंट हो गया, है ना, एक बैड इवेंट हो गया, तो उसकी वजह से जो आप आज फेस कर रहे हो चीजें, है ना, तो उसको बोलते हैं बर्न वंस फिंगर्स। और दूसरा चीज क्या है? मान लो आप क्या कर रहे हो? मैडलिंग कर रहे हो किसी के अफेयर्स में, है ना। मैडलिंग माने क्या होता है? इंटरफेयर करना। मैडलिंग का मतलब इंटरफेयर करना। तो उस इंटरफेयर करने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम फेस जो करनी पड़ी, है ना, उसी को बोलते हैं क्या? टू बर्न वंस फिंगर्स, है ना। दूसरी चीज कि भाई पास्ट में जो कुछ हुआ था ना, उसके रेपरकशन आपको देखने को मिले, है ना, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा लास्ट अभी एट प्रेजेंट में जाके, तो वो क्या है? दैट इज बर्न वंस फिंगर्स। क्योंकि जब आप किसी की आग बुझाते हो ना, तो अपने भी हाथ जल जाते हैं। दैट इज द थिंग मैडलिंग, इंटरफेयर करना, ठीक है। तो क्या आएगा? टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक और चीज आ सकती है इसको हम मनी लॉस से भी कंपेयर कर सकते हैं, मनी लॉस से भी इसको कंपेयर कर सकते हो आप। तो द थिंग इज, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो सारे स्फेयर में नहीं आंसर ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, कोई सा एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहां पर ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ ईडीएम है ना, ये एनडीए में भी आ रखा है, ये सीडीएस में भी आ रखा है, बट द जो ऑप्शंस जो हैं वो एसएससी सीजीएल के हैं, है ना। चलिए
नेक्स्ट, डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न बोल दीजिए या डू अ गुड फेवर बोल दीजिए, है ना। किसी ने आपके लिए क्या किया, एक अच्छा काम किया, अच्छा फेवर किया आपके लिए, आपकी हेल्प करी उसने, है ना, तो आपके लिए क्या किया उसने, अ गुड टर्न, यानी कि रेंडर अ गुड सर्विस, टू रेंडर अ गुड सर्विस। चलिए नेक्स्ट, कैरी द डे। देखिए कैरी द डे क्या होता है कि जैसे मान लो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, अभी मैं प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए, एनडीए के लिए। आपका एनडीए का रिटर्न एग्जाम है ऑन 3rd of September। अब 30 सितंबर को आप अपना सबसे पहले मैथ्स का पेपर दोगे, उसके पास आप अपना जीएटी का पेपर दोगे। सिमिलरली सीडीएस वालों की अगर बात करें तो पहले वो अपना इंग्लिश का पेपर देंगे, देन जीएस का पेपर देंगे, देन मैथ्स का पेपर देंगे। इफ दे नेल्ड दैट पर्टिकुलर एग्जाम, है ना, आपने बहुत ही जानदार लेवल से अपना परफॉर्मेंस दिया और आप डैम श्योर हैं कि दैट यू विल बी क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन, सो दैट इज टू कैरी द डे, यानी कि आप कैसे घोषित हुए, आप विजयी बनकर निकले, है ना, टू विन अ विक्ट्री, टू विन अ विक्ट्री, टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल और टू बी विक्टोरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑन या फिर एट दी डबल। अब मान लो अभी जो टाइम चल रहा है ना आपका, जैसे मान लो आज क्या तारीख है, 24 सितंबर, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि भाई यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस, ऐप पे भी प्रैक्टिस, ऑफलाइन में भी 2-2 3-3 बैच में प्रैक्टिस, प्लस सीडीएस वालों का मैथ्स का प्रैक्टिस, है ना, तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो राइट नाउ आई एम ऑन द डबल, यानी कि कैसे, बहुत तेज स्पीड से काम करना पड़ रहा है, ठीक है, एट अ फास्ट पेस, एट अ फास्ट पेस या फिर रैपिडली। चलिए नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड्स। भाई अपने वर्ड्स, अपने शब्दों को खा जाना, है ना, अपने शब्दों को क्या करना, खा जाना। मान लो आपने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया, एक स्टेटमेंट आपने ऐसा दे दिया कि उसने क्या कर दिया, किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है, उसने किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपने अब क्या करोगे, आप उस पर क्या करोगे, रिग्रेट करोगे, आप उस पर रिग्रेट करोगे, आप उस पर सॉरी फील करोगे, है ना, आप उस पर रिमोर्स फील करोगे, ठीक है, कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो दैट इज ईट वंस वर्ड्स, यानी कि टू रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, ठीक है, जो कुछ कहा था उसको क्या कर लेना, उसको वापस ले लेना, रिट्रैक्ट कर लेना, यानी कि अपनी गलती मान लेना। नेक्स्ट, ओवर वंस हेड, ये तो आपने पता नहीं कितनी बार बोला भी होगा, कितनी बार सुना भी होगा, है ना, कोई क्लास चल रही है हमारी, है ना, और जो टॉपिक था वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई मेरे तो सर के ऊपर से चला गया, मेरे सर के ऊपर से चला गया, यानी कि द टॉपिक वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, द टॉपिक वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि मेरे समझ में नहीं आया। तो क्या होना चाहिए, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, हमारी औकात के बाहर कुछ समझना, तो क्या हो गया, हमारे सर के ऊपर से चला गया। नेक्स्ट, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ठंडी हवा लेना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बोलते हैं ना कि यार बहुत देर से आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, है ना, मान लो विनय है, विनय ने कुछ कांड कर दिया, अब विनय चहल ने जब कुछ कांड किया, एक तरफ उसके मम्मी पापा घेरे बैठे हैं, एक तरफ रिलेटिव घेरे बैठे हैं, है ना, थोड़ी देर के बाद उसको मतलब किसी ने बाहर से बुलाया कि भाई विनय एक मिनट बाहर आना, तो जब वो बाहर गया कमरे के या घर के, तो वो जो उसने सांस ली है ना, तो गहरी सांस जो ली है, तो वो बोलेगा जान में जान आई, है ना, तो दैट इज ब्रीथ द फ्रेश एयर, यानी कि समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, समथिंग रिफ्रेशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स क्या होता है, देखिए पहले मतलब पहले क्या अभी भी होता है, जैसे मान लो एक आर्चर है ना, और आर्चर में आपको सुना होगा यहाँ पे होती है क्या, बुलाई होती है ना, अब उसने बुलाए दी है, यानी कि उसने क्या एक परफेक्ट शॉट दिया है ना, एक परफेक्ट शॉट दिया उसने, ठीक है, एक राइट शॉट दिया उसने। तो होता क्या है ना, जब एक बड़ा ही फेमस इंसान हो जाता है ना, जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि भाई ये तेंदुलकर स्टेडियम है, पवेलियन है, ये महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन है, उनका नाम क्यों पड़ गया, बिकॉज उनके नाम पे शॉट्स पड़ गए, है ना, वो कोई चीज परफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग है, और वो क्या है, बिल्कुल ही बहुत शानदार है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो ली गई है, तो उस पर नाम रख देता है इंसान अपना, है ना। तो कॉल द शॉट का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी रिस्पॉन्सिबल और टू बी इन चार्ज, कंट्रोल ले लेना सिचुएशन का, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेना, टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि भाई आई एम द वन हु विल डिसाइड, आई एम द वन हु विल नेम दिस शॉट पर्टिकुलर, है ना, टू कॉल द शॉट इज
यहां तो लैक है तो कमी नहीं है, यहां पे क्या आ जाएगा, टू बी द पर्सन इन चार्ज, ऑप्शन नंबर बी, टू बी द पर्सन इन चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोज कलर्ड ग्लासेस, रोज कलर्ड ग्लासेस भी आता है, एक इडियम इसी का होता है रोज टिंटेड, रोज टिंटेड स्पेक्टेकल, रोज टिंटेड स्पेक्टेकल्स, एक ये वर्ड होता है ना, मतलब आपके चश्मे में क्या गुलाब है, और गुलाब को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, गुलाब को हम एक्सप्रेस करते हैं कि भाई समथिंग, कोई चीज कैसी है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट है ना, बहुत ज्यादा प्लेजेंट है। अब मेरे चश्मे में अगर गुलाब लगा हुआ है तो क्या मैं कुछ खराब चीज देख पाऊंगा, और खराब चीज देखूंगा भी तो उसमें क्या दिखेगा, मुझे गुलाब दिखेगा, यानी कि मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैं, ऑप्टिमिस्टिक। समवन और समथिंग, मतलब समवन हु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा क्या, केवल वो क्या देख रहा है, चीजों में और लोगों में वो पॉजिटिविटी देख रहा है, केवल निगेटिविटी को देख ही नहीं रहा है ना, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं कि भाई ही हैज अ रोज कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। और ये पॉजिटिव आउटलुक ना कभी कभी अनरियलिस्टिक होता है, कभी कभी क्या, इट इज ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक, क्योंकि आप रियल लाइफ की सिचुएशन से बाहर हो, परे हो, है ना, बट थिंकिंग इज पॉजिटिव। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, समथिंग यानी कि आपने सुना होगा यार लक्ष्मण रेखा, है ना, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा सुनी होगी रामायण में, तो लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाई इसको पार नहीं करना आपने, तो आपने क्या कर दिया, अगर कहीं पे लाइन ड्रॉ कर दी तो आपने क्या कर दिया, किसी चीज को लिमिट कर दिया, है ना, उस पे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए, है ना। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड है कि भाई क्या गलत है क्या सही है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारे सोसाइटी में लाइंस हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट समथिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्यों आया आंसर इसका, भाई सर आपने तो बताया लिमिट कर देना किसी चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशन पुट कर देना, बिल्कुल। यहां पर क्या हो रहा है कि भाई एक डील हो रही है, मान लो एक डील हो रही है, अब मैंने जाके बोला कि भाई इस डील पर साइन तब होंगे जब ये मेरे पॉइंट्स रखे जाएंगे, यहाँ पे इन पॉइंट्स का डिस्कशन होगा तो ही साइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने का। तो यहां पर मैंने उनको लिमिटाइज कर दिया ना, रेगुलेट कर दिया, मैंने उनको रेगुलेट कर दिया ऑन सर्टेन पॉइंट्स, तो दैट इज ड्रॉ द लाइन। ठीक है, एक होता है आपका ड्रॉ द लॉन्ग बो, तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी टॉपिक को एग्जाजरेट कर देना, टू एग्जाजरेट। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, एग्जाजरेट कर देना, उसको बोलते हैं टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। ट्विडलिंग वंस थम्स, ट्विडलिंग वंस थम्स मतलब ये जैसे थंब है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ट्विडल कर रहा हूं ना, घुमा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। कब करूंगा ऐसे, जब मेरे पास कुछ काम ही नहीं है ना, हम अपने घर पे सोफे पे बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, निठल्ले बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं, है ना, जैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फीलिंग बोर्ड, वी आर फीलिंग बोर्ड। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को ऐसे घुमाते रहेंगे, कोई नाखून चापता रहेगा, है ना, तो क्या आएगा, फीलिंग बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मिलस्टोन अराउंड द नेक, मिलस्टोन अराउंड द नेक, मिलस्टोन मतलब जो चक्की होती है ना, आटा पीसने वाली चक्की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब वो आटे चक्की को अगर मैं तुम्हारी गर्दन पे बांध दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बर्डन हो जाएगा, है ना, एक बहुत ज्यादा बर्डन जो है हमारे ऊपर, बर्डन या हिंड्रेंस किसी ने डाल दिया, है ना, और जब गले पे वो चक्की डल जाएगी, अब चक्की वो इतनी भारी होती है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उसको ऐसे उठा के बाहर निकाल सकूं, क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा बोझ डाल दिया मेरे ऊपर किसी ने, जिससे एस्केप होना, जिससे बच पाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, बर्डन और हिंड्रेंस अनएस्केपेबल, अनएस्केपेबल, जिससे बचकर भागना मुमकिन ना हो, है ना, कि भाई ये काम करना ही पड़ेगा आपको अब। तो क्या होना चाहिए, प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक, नहीं यार, प्रूडेंट तो जुडिशियस होता है। वेरी अनप्लेजेंट और इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। ठीक है जी, अनप्लेजेंट क्यों है, क्योंकि गले में चक्की पड़ी हुई है। अनएस्केपेबल क्यों है, क्योंकि उससे बचकर नहीं भाग सकते हैं, है ना। चलिए, पुट योर हैंड टू द प्लो, अब प्लो माने क्या होता है, प्लो होता है हल, है ना, जो खेती में हम यूज करते हैं ना हल, उसको बोलते हैं प्लो। अब आपने अपना हाथ डाल दिया किस पे, प्लो पे, तो प्लो पे जब हाथ आ गया है हल पे, तो क्या करोगे, खेत को जोतोगे, यानी कि आप क्या करोगे, काम करोगे, है ना। टू सेट टू वर्क, टू प्लो द फील्ड, टू गेट इनटू ट्रबल। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दिया, खेत जोतना।
खेत जोतने से मतलब नहीं है, यहां पे है काम टू सेट टू वर्क, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाना, टू गेट इन्वॉल्व इन अ टास्क, ठीक है, टू गेट इन्वॉल्व इन अ टास्क। नेक्स्ट, ब्रेक विद द पास्ट, ब्रेक विद द पास्ट यानी कि पास्ट से आपने क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, पास्ट से ब्रेकअप कर लिया। वो यहां पर पास्ट का मतलब क्या है, पुराने सोच, पुरानी सोच या पुराने विचार, है ना, पुरानी सोच और विचार जो होते हैं उनसे आपने क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। पुराने ख्यालात वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कंजर्वेटिव, है ना, हम उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, हम उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और इसका एंटोनिम कराया था मैंने आपको शायद, जो आदमी नई सोच रखे, है ना, जो लिबरल हो, जो सेक्युलर हो, है ना, जो एक नए विचारधारा का आदमी हो, उसको क्या बोल देते हो आप, हेट्रोडॉक्स, है ना। तो यहां पर बात हेट्रोडॉक्स की हो रही है कि भाई उसने ब्रेकअप कर लिया किससे, पास्ट से, ठीक है। थिंक अबाउट अ पास्ट इवेंट सिचुएशन, नहीं सोचना तो है ही नहीं। लुक फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इंटेंशनली लूज वन एट द हैंड, अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही यहां पे। फॉलोइंग द पास्ट ट्रेडिशन एंड डू समथिंग इन अ न्यू वे, यस, पुराने ट्रेडिशन को छोड़ के कुछ चीज नए तरीके से करना, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूं, आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं इसको, निर्मला सीतारमन ब्रोक with the past when she when she published या when she revealed, है ना, या when she क्या बोलते हैं उसको यार, when she presented a paperless budget for the first time। तो जब उन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया तो उन्होंने जो ट्रेडिशन था पुराना उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ के एक नई चीज को ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, देखो लॉन्ग माने लंबा, टीथ माने दांत, है ना। होता क्या है, जो जानवर होते हैं ना, एनिमल जो होते हैं, जैसे मान लो आप एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल हो गया रैबिट हो गया, है ना, एलिफेंट हो गया। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके दांत का साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना, इनके दांत का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो वही है, लॉन्ग इन द टूथ कब हुआ, जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, टू ओल्ड टू डू समथिंग, टू ओल्ड टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए क्या हो जाना, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाना। नेक्स्ट, टू लीड वन बाय द नोज, अब किसी को नाक से क्या करना है, आपको लीड करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करते हैं ना कभी कभी बच्चे, कान पकड़ लेते हैं और कान पकड़ के उसको लेकर जाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है लीड समवन बाय द नोज, नोज से उसको लीड करना है ना। यानी कि किसी का वे ऑफ एक्शन जो है ना, किसी का वे ऑफ एक्शन जो है उसको आपने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको आपने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो कि भाई कैसे करना है, क्या काम करना है, ठीक है। मतलब इट इज लाइक कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था फौज के लिए, मेरे मम्मी पापा ने बोला एनडी की तैयारी कर ले, मैंने कर ली, है ना, बस मैं अपने माँ बाप की उससे कर रहा था। तो फौज ऐसी चीज नहीं है ना। तो वो क्या है, मेरे माँ बाप का मेरे मोटिव्स पे, मेरे एम्स पर, मेरे पैशन पर क्या है, कंट्रोल है। तो उसी को बोलते हैं कि दे आर लीडिंग मी बाय माय नोज, नाक पकड़ के मुझे लीड कर रहे हैं, यानी कि टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गिव इट अ शॉट, ये तो सुना होगा यार, है ना, कि भाई हाँ यार हार्ड तो है, आईआईटी, एनडीए, सीडीएस, यार हार्ड तो है, एसएसबी वगैरह हार्ड हैं, बट लेट्स गिव इट अ शॉट, ट्राई समथिंग, लेट्स ट्राई यार, है ना। रोक द बोट, रोक द बोट, देखो रोक का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है ना। अब मान लो बोट है, एक नाव चल रही है, पानी में चल रही है, उसमें बीच में आप बैठे हुए हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो वहां पे आपने जनरली अगर हरिद्वार वगैरह, गंगा जी वगैरह आप गए हो कभी, तो वहां पे जब बोट की हम ट्रेवल करते हैं बोट में, तो वो क्या करता है, एक तरह से स्टेबल करके बिठाता है लोगों को, कि आधे इधर बिठाएगा आधे इधर बिठाएगा, ताकि बोट में एक बैलेंस बना रहे, है ना। अब मान लो आपने दूसरी तरफ या किसी एक साइड ना पत्थर फेंक दिया, तो आपने क्या कर दिया, पत्थर फेंक दिया, एक तो मतलब रॉक का ये हो गया, दूसरा रॉक एंड रोल, आपने रॉक एंड रोल होता है ना, रॉक का मतलब होता है हिलाना, है ना, कि आपने बोट को पकड़ के ऐसे हिला दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसकी बैलेंसिंग को खराब कर दिया, ठीक है, टू अपसेट द बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, ये शायद आपने किसी ना किसी क्लास में या टेस्ट में पढ़ा होगा। फॉरलॉक क्या होता है जब छोटा बच्चा होता है ना, जैसे एक चाइल्ड है और दूसरा उसका अपोजिट होता है एक बूढ़ा इंसान,
चाइल्ड और बूढ़े में दे आर सेवरल सिमिलैरिटीज, कि भाई एक लाइफ साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे बच्चे में थोड़ा बचपना होता है, बूढ़ेपन में भी ये होता है ना। तो चाइल्ड और ओल्ड में मतलब जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके सर पे 2-4 बाल होते हैं, जो आगे वाले बाल जो होते हैं ना यहाँ पे, उसी को बोलते हैं फोरलॉक। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, तो यानी कि बूढ़े होने से पहले क्या कर लो, काम कर लो भाई साहब। एनडीए की जब तक डेट बची हुई है, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी बची हुई है, तब तक उसको पकड़ लो, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, है ना। एक और इसका ईडियम था इसके जैसा, टू मेक हे, टू मेक हे वाइल द सन शाइन, वाइल द सन शाइन्स। तो इस तरह से जब मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है मैंने कहीं हाथ पे लिख रखा है या कहीं लिख रखा है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑनेस्टी के साथ इनको पढ़ा है, आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो मुझे याद आ जाता है कि भाई हाँ इसके जैसा एक और इडियम था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, ये ऐसे भी आ सकता है और इसमें ऐसे भी आ जाता है, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, है ना, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत काम करना। तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक क्या होता है कि भाई आपके पास डेडलाइन दे रखी थी 11 बजे की, मान लो किसी काम के लिए, है ना, और अब राइट नाउ इट इज 10:35 AM, 10:35 AM, और काम बचा हुआ है आपके पास 40 मिनट का, काम बचा हुआ है एवरेज स्पीड में 40 मिनट का काम बचा हुआ है ना। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि आपको अब बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिनट का काम आपको 25 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स टू हरी टू मीट अ डेडलाइन, फोर्स टू हरी टू मीट अ डेडलाइन, जबरदस्ती बहुत तेज काम करना पड़ा क्योंकि डेडलाइन को मीट करना था। चलिए नेक्स्ट, ब्लो वन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप। भाई मान लो शैलेश को जब पता चला, शैलेश को जब पता चला कि जो उसका दोस्त शुभम है ना, वो उसके किसी फ्रेंड के साथ जो है सीसीडी में बैठा हुआ है, कैफे कॉफी डे में बैठा हुआ है, तो भाई शैलेश का टॉप उड़ गया, टॉप, ये दिस वन है ना, ये क्या हो गया, उड़ गया, ब्लो हो गया, यानी कि बोलते हैं ना भाई इसका तो फ्यूज उड़ गया, है ना, इसका तो फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया यानी कि क्या हो गया, लूज वंस टेम्पर, टू लूज वंस टेम्पर, ठीक है, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, नॉट मिन्स वर्ड्स, नॉट मिन्स वर्ड, मिन्सिंग क्या होती है, जैसे कीमा आपने देखा होगा ना, सोयाबीन का ही बनता है है ना, मतलब ये नहीं है कि मैं ओनली नॉन वेजिटेरियंस की बात कर रहा हूँ, वैसे बस हाँ नॉन वेज में ज्यादा यूज होगा वर्ड कीमा, है ना। तो वर्डों को क्या बोल रहा है वो, मीन्स मत करो यार, है ना, मतलब उसको कीमा मत बनाओ, उसको गुचलो मुचलो मत, है ना। तो क्या करो, कैसे रहो, नॉट मीन्स वर्ड्स, घुमाओ फिराओ मत, कैसे रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक और इडियम होता है, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि घुमा फिराकर बातें मत करो यार, सीधे सीधे बात करो। मिन्स वर्ड्स अगर आ जाता है यहाँ पे, नोट लगा हुआ नहीं होता, तो ये हो जाता बीट अराउंड द बुश या फिर नॉट टू बी ऑनेस्ट। बीट अराउंड द बुश मतलब टू टॉक इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिराकर बातें करना। यहां पर बात हो रही है टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, कि भाई साहब घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे बात करो, नॉट मिन्स वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, पेड़ों के चक्कर में किसको मिस कर दिया आपने, फॉरेस्ट को मिस कर दिया। यानी कि एक और इडियम था इसका, टू थ्रो द बेबी विद द बाथ टब, विद द बाथ वाटर, इस तरह से एक वर्ड मैंने आपको कराया होगा, बाथ वाटर, है ना, कि भाई वो जो बच्चे को नहलाया उसके बाद पानी फेंकना होता है, पानी के साथ साथ बच्चे को भी फेंक दिया। यानी कि एक छोटी सी चीज के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको भी आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। यहां पर भी वही चीज आ रही है सिमिलर, कि भाई एक ट्री के लिए आपने पूरे फॉरेस्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। यानी कि एक कि मतलब इट इज लाइक कि मैं एक वर्ड है फ्रिवलस, उस फ्रिवलस वर्ड पे मैं 2 महीने से रिसर्च करे जा रहा हूं, रिसर्च करे जा रहा हूं, रिसर्च करे जा रहा हूं कि नहीं यार मुझे यही वर्ड पढ़ना है ना। और ये नहीं देख रहा मैं कि एनडी में मेरे 20 वर्ड्स आएंगे, है ना, 10 ईडियम्स भी आएंगे, स्पॉटिंग एरर भी आएंगे, पीक्यूआरएस भी आएंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज को क्या कर दे रहा हूं, मिस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, अनेबल टू फोकस ऑन अ सिचुएशन ड्यू टू बीइंग प्रीऑक्यूपाइड विद द माइनर डिटेल्स, मैं छोटी छोटी बाल की खाल में घुसने के चक्कर में
रियल प्रॉब्लम पे फोकस करना भूल गया। इट इज बेटर टू लूज द बैटल एंड विन द वॉर, इट इज बेटर टू लूज द बैटल एंड विन द वॉर। छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं ना, उनसे मतलब उनके बारे में ना सोचकर बड़ा जो युद्ध है उसके बारे में सोचना, है ना। भाई मान लो आपके एग्जाम से पहले 20 टेस्ट हुए, 30 टेस्ट हुए, 40 टेस्ट हुए, उनमें आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से नहीं एक्ट कर पाए, बट उनकी वजह से आपको हेल्प बहुत मिली, आपने उनसे कुछ सीखा, आपने रिवाइज किया, तो वो थे छोटे बैटल्स। जब आपका एनडीए एग्जाम आएगा, दैट विल बी द वॉर, दैट विल बी द वॉर। वो छोटे छोटे बैटल जो आप लड़ रहे थे वो उस पर्टिकुलर वॉर के लिए लड़ रहे थे, तो चाहे आप छोटे बैटल्स हार जाओ, बट वॉर में आपको जीतना है ना। क्या आएगा? ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू नॉट अचीव अ माइनर विक्ट्री, छोटी विक्ट्री ना अचीव करना, बट एट द सेम टाइम सक्सीड इन अचीविंग समथिंग मच मोर इंपॉर्टेंट। उसी समय आपने क्या कर लिया? बड़ी जंग जीत ली, है ना। चलिए नेक्स्ट, अ स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट देखिए क्या है, जब बेसिकली कार्टून्स में देखा है मैंने, तो अपनी रियल लाइफ में नहीं देखा है, कार्टून्स में देखा है ज्यादातर। माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में ओशन या स्नो जमा होता है, ठीक है, तो उसमें दिखाते हैं ना एक गोला ऐसे ऊपर पहाड़ी से ना, हिल टॉप से ऐसे घूमता हुआ आता है, रोल करता हुआ, और जैसे जैसे वो डिक्लाइन पे रोल करता हुआ आएगा ना, वैसे वैसे उसके साथ और बर्फ लिपटती चली जाएगी, और बर्फ लिपटती चली जाएगी, है ना। तो उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा, और सिमिलर इफेक्ट क्या करता जाएगा? नीचे तक उसको इंक्रीज करता जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। ठीक, कैजुअलिटीज का तो मतलब मौत होता है, देखिए कैजुअलिटीज नहीं है यहाँ पे, करप्शन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोजेज मैनी अदर डिसिमिलर एक्शन, डिसिमिलर एक्शंस नहीं होंगे यार, वो तो क्या करेगा? सिमिलैरिटीज के साथ चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा, अपने साथ और बर्फ लेता जाएगा, ठीक है। तो अ सिचुएशन इन विच वन एक्शन और इवेंट कोजेज मैनी अदर सिमिलर एक्शंस और इवेंट्स, यानी कि खुशी थी तो खुशी बढ़ती चली गई, स्नोबॉल इफेक्ट। दुख था तो दुख बढ़ता चला गया, स्नोबॉल इफेक्ट। प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती ही चली गई बहुत ज्यादा, एक के बाद एक के बाद एक, तो वो भी क्या हो गया? आपका स्नोबॉल इफेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला है आइवरी टावर। आइवरी वैसे हाथी दांत जो जानवरों के दांत होते हैं उसको बोलते हैं आइवरी, है ना, बट इसको यूज कहां किया जाता है आइवरी टावर को? जब एक इंसान जो है ना, वो इंसान रियलिस्टिक चीजों से परे हो, लाइफ में जो रियलिस्टिक चीजें हैं, लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको छोड़कर वो क्या कर रहा है? उनको इग्नोर कर रहा है, और अपने किसी अलग ही जीवन में क्या कर रहा है? एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है ना, लग्जरी में टाइम स्पेंड कर रहा है, बिना ये सोचे कि रियल में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या हार्डशिप्स होने वाली हैं, है ना। तो वो इंसान क्या कर रहा है? डे ड्रीमिंग में एक तरह से जी रहा है ना, आइवरी टावर में जी रहा है ना। तो क्या आएगा? ये रहा। अब यहां पे तो देखो एक गोइंग थ्रू हो रहा है, गोइंग थ्रू हार्डशिप्स नहीं, इसको तो जीवन की कठिनाइयों से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अलग ही जीवन में जी रहा है, अलग ही दुनिया में जी रहा है। A state of seclusion from the hardships of practical problems of real life, यानी कि एक इंसान है ऐसा कि जिसके घर वालों ने उसको कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं दिया, है ना। बट ऐसे सिचुएशन, ऐसे इंसान की लाइफ में जब रियल लाइफ में सिचुएशन आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, है ना। चलिए ब्लू ब्लड, देखो ब्लू ब्लड आपको पता होगा शायद आंसर, तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से जो है आपका इडियम निकल कर आया है। वहां पर जो ब्रिटिशर्स होते थे उनकी स्किन वाज दैट वाइट, है ना, दैट वाइट की मतलब हमारी तो नहीं दिखेगी, उनका इतना वाइट स्किन होता है कि जो नसें होती है ना, वीन्स जो होती हैं, वो ब्लू दिखती हैं पूरी प्रॉपर, है ना। तो वो ब्लू ब्लड जो है उनकी ब्लू वीन्स को बोला जा रहा है ना। यानी कि जो यूके के हाईएस्ट ऑर्डर और क्लास उनको बोला जाता था कि भाई ये हैं प्योर ब्लड, ये है प्योर ब्रीड यहाँ की, बाकी सब लोग कहां हैं? बाहर से आए हैं, ठीक है। तो ब्लू ब्लड इज हैविंग अ हाई सोशल क्लास, हैविंग अ हाई सोशल क्लास। नेक्स्ट, गिव अप द घोस्ट, भूत दे दिया आपने, आपने अपने भूत को गिव अप कर दिया, तो भाई भूत बाहर आ गया तो भूत ही रहेगा, अब तो इंसान तो गया, है ना। टू पास अवे, टू पास अवे, टू डाई, मर जाना, ठीक है। तो अगली बारी से किसी को ये नहीं बोलना मर जा, उसको बोलना जस्ट गिव अप योर घोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू स्टील द मार्च, टू स्टील द मार्च, युद्ध होना है मान लो 24th को, 24th को युद्ध होना था, है ना। ये था माउंटेनियस टेरेन,
ये था प्लेन, इस प्लेन एरिया में युद्ध होना था, है ना। अब दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन पहले ही इस माउंटेन टेरेन पर जाकर बैठ गया एक रात पहले, है ना, और आधी टुकड़ी भेज दी अपनी प्लेन्स पे। तो प्लेन वाले सामने से अटैक कर रहे हैं और माउंटेन वाले ऊपर से अटैक कर रहे हैं। तो उसने एक रात पहले क्या ले लिया, अपॉर्चुनिटी ले ली, है ना। एक रात पहले उसने अपॉर्चुनिटी ले ली, यानी कि उसने जो सिचुएशन थी ना वहां पे, उसका क्या कर दिया, मतलब उसको अपने पक्ष में ले लिया। टू गेट द फेवर, टू गेट द फेवर सम सिचुएशन, फेवर सम सिचुएशन, सिचुएशन विद ट्रेचरी, धोखे या जालसाजी या फिर क्लेवरनेस के साथ, है ना, सतर्क, अपनी क्लेवर कनिंगनेस के साथ उसने क्या ले लिया, टू आउटशाइन। ऑप्शन नंबर सी, टू आउटशाइन। निट वंस ब्रोज, निट वंस ब्रोज इज दिस, जो आप जब थोड़ा सा इरिटेटिंग से हो जाते हो, है ना, गुस्सा हो जाते हो, हाँ, है ना, इस तरह से जो आईब्रोज को ऐसे सुकोड़ते हैं ना, माथे को सुकोड़ते हैं, है ना, टू शो द डिसएग्रीमेंट, दैट इज निट वंस ब्रोज, यानी कि टू फ्राउन, टू फ्राउन, टू शो, टू शो डिसएग्रीमेंट, टू शो डिसएग्रीमेंट और एंगर और इरिटेशन, ठीक है, अपना इरिटेशन, एंगर या फिर डिसएग्रीमेंट को शो करना, उसको बोलते हैं निट वंस ब्रो, ठीक है। ब्रोज मतलब आईब्रोज। टू गिव अ वाइड बर्थ टू, वाइड बर्थ, वाइड मतलब वाइड, चौड़ा, ठीक है, बर्थ टू, यानी कि एक होता है कि भाई हम बोलते हैं ना, टू कीप बैड पीपल, टू कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, कि भाई बुरे लोगों को एक हाथ की दूरी पर रखो, है ना, यानी कि उनको क्या करो, अवॉइड करो। तो यही है, गिव अ वाइड बर्थ टू कीप अवे फ्रॉम, दूर रहो उनसे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, अब यहां पर फिर से आईब्रोज आ गई। भाई इस बार क्या हो रहा है, हमारी आईब्रोज में पसीना आ रहा है। पसीना कब आएगा, व्हेन वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, है ना, व्हेन वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, जब हम कैसे हो जाएंगे, हम डिलीजेंटली वर्क कर रहे होंगे, है ना, हम लेबोरियसली काम कर रहे होंगे, है ना, लेबोरियसली काम कर रहे होंगे, तो पसीना आएगा हमारी ब्रोज में, है ना। तो क्या बोलेंगे, डूइंग नथिंग, नहीं भाई, पसीने कैसे आते फिर, बाय वंस हार्ड वर्क और एफर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड वर्क और एफर्ट्स से, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, अब सांड है, सांड से लड़ने का ऑप्शन है आपके पास, मतलब आपके पास प्रॉब्लम है, दैट इज यू नीड टू फाइट टू अ बुल, और आपने कैसे डिसाइड किया उससे लड़ने के लिए, उसके सींग पकड़ के। तो भाई सींग में तो सबसे ज्यादा पावर होती है उसके, यानी कि आपने उस प्रॉब्लम को सामने से फेस करने का डिसाइड किया, है ना। टू फेस द प्रॉब्लम, टू फेस द प्रॉब्लम बाय द मोस्ट डिफिकल्ट वे, मोस्ट डिफिकल्ट आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, चैलेंजिंग आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल चैलेंजिंग वे में आपने प्रॉब्लम से लड़ने की ट्राई किया, तो उसको बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू हैंडल डिफिकल्टीज डायरेक्टली। तो यहां पे आपको डायरेक्ट मिल गया, कहीं पे आपको ये मिल जाएगा, चैलेंजिंग मिल जाएगा, है ना, कहीं पे आपको मोस्ट डिफिकल्ट मिल जाएगा। तो आपको रियल मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है रेड टेपिज्म, डेंजरस सिचुएशन, अ टेप विच इज रेड इन कलर, ये तो एब्सर्ड है, टू मैनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज या फिर अपोजिशंस। रेड टेपिज्म, देखिए रेड टेपिज्म क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्यूरोक्रेसी होती है हमारे यहाँ पे ना, ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी हो गई, या फिर मैं बात करूं जैसे पुलिसिंग में बात करता हूं मैं, है ना, जैसे पुलिसिंग में बात करूं कि पहले हमारे एसआई साहब हैं, फिर इंस्पेक्टर साहब हैं, फिर एसएचओ साहब आएंगे, फिर एसपी आएगा, फिर एसएसपी आएगा, इस तरह से जो है बेंच चलती रहेगी, है ना। अब किसी का अगर पॉलिटिकल फेवर है तो क्या होता है कि भाई ऑफिशियल ना डिलेज आती रहेंगी उसमें, है ना, ऑफिशियल डिलेज आती रहेंगी, ऑफिशियल डिलेज, ऑफिशियल डिलेज, और कभी कभी ऑफिसर्स क्या हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस कर रह जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस कर रह जाते हैं कि अच्छा भाई उसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो, कोर्ट से वो पास करा के लाओ, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो लेकर आओ, जब तक वो लेकर आएंगे तब तक उसको पता चल जाएगा कि भाई तुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, वो अपना हिसाब कर लेगा तब तक, है ना। तो क्या होगा,
टू मैनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू मैनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जिसकी वजह से फेल्योर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। लैटिन एंड ग्रीक, देखो ये एक हो गया, और आपके एग्जाम में एक आया हुआ है ऑल ग्रीक टू मी, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, भाई मेरे लिए सब क्या है, ग्रीक है। तो क्या हमें लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज समझ में आएगी? हम इंडियंस हैं, क्या हमें लैटिन और ग्रीक समझ में आएगी? हम इंडियंस छोड़ो, अंग्रेजों को भी नहीं आने की, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, एक बिल्ली है वो गर्म ईंटों पर बिठा रखी है, कैसी सिचुएशन होगी? मान लो आपको कोई गर्म ईंट पर बिठा दे, तो आपकी सिचुएशन कैसी होगी उस टाइम पे? हैं क्या होगी? टू बी एंग्शियस, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में हो जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, टॉल टॉक। अब टॉल टॉक को कुछ लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, कि भाई बहुत देर तक बातें करते रहना, उसको नहीं बोलते। टॉल टॉक का मतलब होता है बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ यानी कि डींगे हाँकना, डींगे हाँकना यानी कि छोटी छोटी बातों को क्या करना, एग्जाजरेट करना, एग्जाजरेट करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाना। और एग्जाजरेट से ये मुझे फिर से याद आ गया, टू क्या था एक, टू अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, लॉन्ग बो, क्या था वो, लॉन्ग बो, टू देख लेते हैं यार, देखो टू ड्रो, सॉरी ड्रो वर्ड याद नहीं आ रहा था, टू ड्रो द लॉन्ग बो, टू ड्रो द लॉन्ग बो, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू ड्रो द लॉन्ग बो, तो ये सेम ही हो गए, टॉल टॉक और टू ड्रो द लॉन्ग बो, यानी कि बोस्टिंग और एग्जाजरेटिंग स्टोरी टेलिंग, है ना। अरे मेरे बाबा के पास तो इतने सारे हथियार थे, इतनी बड़ी गन थी, इतनी बड़ी रिवॉल्वर थी कि यहां से गोली मारो अमेरिका में गोली लगती थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाबा के पास तो ऐसी तोप थी कि यहां से तोप उड़ाओ पूरा चाइना उड़ जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं टॉल टॉक्स। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, यानी कि अ फ्लैश इन द पैन, अ फ्लैश इन द पैन, कि भाई फ्लैश तो हुआ, बट पैन में फ्लैश कब लगता है, जब केवल तड़के के टाइम पे, वो हमेशा तो रहेगा नहीं, यानी कि रोशनी है बट कुछ पल की, एक सक्सेस ऐसी जो केवल कुछ समय टिकी, परमानेंट नहीं थी, ठीक है। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। टू हेल्प अ लेम डॉग ओवर अ स्टाइल, लेम डॉग यानी कि बेवकूफ, है ना, लंगड़ा, लेम माने लंगड़ा भी होता है, लेम डॉग है उसको कैसे आप हेल्प कर रहे हो उसको, है ना। यानी कि यहां पर लेम डॉग क्या आ गया, एक ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम में है, एक ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम में है, एक ऐसा इंसान जो डिफिकल्ट में है, डिफिकल्टी में है। अब जैसे रतन टाटा, अब उनके पास पैसा इतना है कि वो चैरिटी कर सकते हैं, पैसा दान में कर सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो रतन टाटा हो गया एक जगह, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक लोगों की क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, डिफिकल्टी में फंसे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं टू हेल्प अ लेम डॉग ओवर अ स्टाइल, यानी कि टू हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, कठिनाई में किसी की हेल्प करना, मदद करना। नेक्स्ट, अ साइट फॉर सोर आईज, सोर माने आपको बताया हुआ है पहले भी, सूजा हुआ, मेरी आंखें सूजी हुई हैं यानी कि आंखों में प्रॉब्लम, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं एक तरह से, है ना। और उसके लिए क्या आ गया, साइट, एक दृश्य, कैसी आंखों के लिए, मेरी सूजी हुई आंखों के लिए, यानी कि एकदम से कुछ प्लेजेंट दिख गया, है ना, कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मेरे सामने एकदम ऐसा पर्सन आ गया जिससे मैं बहुत ज्यादा मिलकर खुश होता हूं, है ना। तो दैट इज द थिंग। ठीक, क्या आएगा ये, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, जिसको देखकर एक इंसान क्या हो जाए, बहुत ज्यादा रिलीव्ड और खुश हो जाए, है ना। हाई ऑन द होग, होग माने क्या होता है, होग इज पिग, जो पिग होता है उसको होग बोलते हैं। तो पोर्क जो होता है ना, पोर्क में सबसे जो हेल्दी और सबसे जो महंगा पीस माना जाता है, दैट इज उसकी अपर थाइज, ठीक है। मैं खाता नहीं हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन में है, तो वहां पर ये पढ़ा था मैंने, है ना, इस ईडियम का जो ओरिजिन है। तो जो हाई थाइज होती है, उसकी हाई अपर लेवल, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे हाई ऑन द होग, है ना, यानी कि टू लिव इन अ लग्जूरियस और कॉस्टली वे, क्योंकि वो महंगा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, कौन खा पाएगा जिसके पास पैसा है ना।
अ पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द, यानी कि जी का जंजाल, जी का जंजाल, एक और ईडियम है इसका, जी का जंजाल। आ थोर्न इन द फ्लैश, अ थोर्न इन द फ्लैश, मांस में क्या, जब कांटा घुस जाता है तो जब तक वो निकलेगा नहीं आप एडी रखोगे फिर चुभेगा, बार बार कंटिन्यूअल पेन देगा आपको। तो या पेन इन द नेक इज इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। डेड फ्रॉम द नेक अप, गर्दन के ऊपर क्या है, हमारा दिमाग है, और दिमाग से अगर कोई डेड हो गया यानी कि वो क्या हो गया, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, दिमाग क्या हो गया, मर गया, घुटनों में चला गया। नेक्स्ट, टू कट केपर्स, टू कट केपर्स, कट केपर्स क्या है, जैसे मान लो आपने देखा होगा शादी ब्याह होती है किसी घर में, है ना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा मजे कौन लेता है, सबसे ज्यादा जो एंजॉय करता है, दे आर चिल्ड्रंस, जो उस घर में बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन होते हैं, वो लेते हैं भाई साहब सबसे ज्यादा मजे, इधर उधर खेल कूद करते रहेंगे, कूदते फिरते रहेंगे, भागते रहेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर केपर्स का मतलब गोट है, बकरी, है ना। मान लो बकरी के पीछे आप उसको काटने के लिए भाग रहे हो, तो बकरी जो उछलती है ना वो उस सिचुएशन में, तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कट क्रेपर्स, यानी कि टू रन अराउंड इन अ जुबिलेंट मैनर, टू रन अराउंड इन अ जुबिलेंट मैनर। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, मान लो कोई नोविस है ना, कोई नोविस है, कोई बिगिनर है ना, नूबड़ा, नूब, है ना, बिगिनर, इनएक्सपीरियंस पर्सन, उसको जब आप कोई डिफिकल्ट काम दे दोगे ना, तो आप जब उसको डिफिकल्ट काम दे दोगे तो होगा क्या, वेट बिहाइंड द ईयर्स, पसीने छूट जाएंगे उसके, है ना। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर, एक्सपीरियंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, यानी कि वो क्या है, नूब है। नेक्स्ट, टू ट्रेड अपॉन एग्स, ट्रेडमिल देखा होगा आपने, जिम के अंदर होता है जिसमें हम वॉक करते हैं, ट्रेडमिल, जॉगर, है ना, है ना, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेड अपॉन, ट्रेड अपॉन कर रहे हो आप किस पे, एग्स पे। ये पूरा का कभी कभी ये भी आ जाता है एग शेल्स, एग शेल्स, अंडे के छिलके। तो अंडों पर चलना कैसा होगा, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, अगर हल्का सा भी प्रेशर ज्यादा पड़ा, है ना, वैसे तो चल नहीं सकते हो, बट फिर भी कैसे चलना पड़ेगा, बहुत केयरफुली और कॉशियसली चलना पड़ेगा। टू वर्क केयरफुली और कॉशियसली, सावधानी से चलना पड़ेगा, ठीक है। टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस। कॉल स्पेड अ स्पेड, पीछे बता चुका हूं। फोर्ट राइट, यानी कि जैसे को तैसा कहना। टू थ्रो कोल्ड वाटर, आप कुछ काम कर रहे थे, आपके ऊपर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया, तो ठंडा पानी फेंक के आपका प्लान क्या कर दिया, मतलब आपको एक तरह से डिस्करेज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया। इन व्हील एंड वू, ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर एक स्टोरी है, सॉरी एक सीरीज है वेडनेसडे, उसके अंदर ज्यादा बात होती है, और ये एक नॉवेल भी है वेडनेसडे के नाम से, तो वहां से ये इडियम आया, व्हील एंड वू, यानी कि बुरा टाइम, बैड टाइम एंड गुड टाइम, इन बैड टाइम एंड इन गुड टाइम, उसको बोलते हैं व्हील एंड वू, यानी कि अच्छा समय भी है, बुरा भी है। यहां पर सैड और ग्लूमी दोनों बुरे हो गए, यहां पर हैप्पीनेस और गुड दोनों अच्छे हो गए, यहां पर डेस्पेयर और फेलियर दोनों बुरे हो गए। हमें चाहिए था प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी एक सक्सेसफुल टाइम हो गया, है ना, और एडवर्सिटी क्या हो गया, एक प्रॉब्लमेटिक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस ये, और 50 आपके पिछले वाले, तो टोटल मिला के 2 सेशन में आपके 75 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला है आपका द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, डेमोक्लिस एक किंग था, एक राजा था, है ना, उसका जो वजीर होता है ना, उसका जो वजीर होता है, उसका मतलब जो कमांडर होता है, वो उसको बोलता है कि सर आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, शोहरत है, आपका जो किंगडम है वो भी फ्लरिश कर रहा है, फिर भी दुखी क्यों रहते हो, टेंशन में क्यों रहते हो इतनी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मजे ले रहा होता। तो राजा उसको इनवाइट करता है एक दिन, अपने डिनर पे इनवाइट करता है, और डिनर पे वो अपनी गद्दी पे राजा उसको बिठाता है, अपने वजीर को, कमांडर को, कि तू मेरी गद्दी पे बैठ। जब वो उसकी गद्दी पर बैठता है ना, जब वो उसके सीट पर बैठता है, तो वजीर की नजर पड़ती है ऊपर, और ऊपर जो है एक बाल से जो है
तलवार लटकी होती है ना, बिल्कुल सर के ऊपर। वजीर डर जाता है एकदम से और उठ जाता है। तो राजा बोलता है कि जैसे ये तू तलवार देखकर डर गया ना, इसी तरह से किंगडम को चलाना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना। हर पल पे क्या होता है, खतरा, खतरे का डर रहता है। तो उसी को बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, है ना, यानी कि आ कंटिन्यूअस थ्रेट, अ कंटिन्यूअस थ्रेट, ठीक है, अ कंटिन्यूअस रिस्क, ठीक है जी, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। अब मतलब एक मान लो आप नल है या फिर कोई दीवार है, उसमें ना होल है, दैट इज राउंड, और उसमें आप जो वुडन सॉकेट घुसा रहे हो दैट इज ऑफ स्क्वायर शेप्ड। तो क्या वो फिट हो पाएगा, क्या वो फिट हो पाएगा, स्क्वायर होल एक उसमें, हाँ जी नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसी जॉब, एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रोफेशन जो आपके लिए सूट नहीं करता, ठीक है, अ प्रोफेशन और अ जॉब which does not suit you, जो सूट ना करे, या फिर something unsuited for the society, समाज में सूट ना करे जो चीज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, नॉट सूटेबल, ठीक है, क्या आएगा, नॉट सूटेबल। कि भाई प्रिपरेशन में मेरा इंटरेस्ट है फौज के लिए, और मेरे घर वाले मुझे पुश कर रहे हैं कि भाई मेडिकल लाइन में चला जा, तो वो क्या हो गया, मेडिकल लाइन में अगर मैं चला गया ना तो इट विल बी लाइक अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। नेक्स्ट ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड, देखो रीड क्या होती है, जैसे आप जब कोई बेल लगाओगे ना घर में या छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हो, तो उनको आप स्ट्रक्चर देने के लिए बीच में एक लकड़ी लगा देते हो, तो उसी रीड की बात हो रही है। अब अगर वो रीड टूट जाए, है ना, अब अगर वो रीड टूट जाए तो बताओ क्या होगा, हाँ जी, अगर वो रीड टूटी हुई हो, है ना, एक ऐसे इंसान पे आपने भरोसा कर लिया जिसकी रीड टूटी हुई है, यानी कि जिसका रीड की हड्डी, यानी कि जिसके अंदर दम नहीं है, यानी इनइफेक्चुअल, इनइफेक्चुअल पर्सन, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, इनइफेक्चुअल, या फिर अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन, जिस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड, जो सपोर्ट ना करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड। यानी कि वो क्या है, बेसिकली वो जो रिसोर्स है, वो जो सोर्स है, वो कमजोर है ना, उसकी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, अगर उसके ऊपर आप रिलाय करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, गिर जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ये शायद आपको कराया होगा पहले कभी टेस्ट वगैरह में या मॉक वगैरह में, ठीक है, पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर्स, और एक होता है एड फ्यूल, एड फ्यूल टू द फायर, तो दोनों अलग अलग हैं, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। पोर ऑयल इन द ट्रबल, ऑन द ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू काम अ डिस्प्यूट, टू काम अ डिस्प्यूट, ठीक है, कि भाई ट्रबल वाटर मुसीबत थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आपने थोड़ा सा मामले को शांत करने की बात करी, ठीक है, तो काम अ डिस्प्यूट, या फिर टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व अ फाइट, किसी लड़ाई झगड़े को आपने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब आपको पता होगा, आसान है, इसका मतलब होता है एक मामले को, एक प्रॉब्लम को, ऑलरेडी प्रॉब्लम को क्या कर देना, एग्जाजरेट कर देना, है ना, टू इंसाइट, टू इंसाइट या टू इग्नाइट आ ऑलरेडी या एन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक ऑलरेडी खराब सिचुएशन को आपने क्या कर दिया, और ज्यादा भड़का दिया किसी को, तो आपने क्या कर दिया, आग में घी डालने वाला काम किया, है ना। चलिए, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आपको काम दिया गया कि भाई पत्थर हैं बहुत सारे, उनको आपने क्या करना है, टर्न करना है, टर्न करना है, और पत्थर को टर्न करना, भारी पत्थर है, बहुत एक कठिन काम है, आपने कैसा काम किया, आपने एक भी पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ा, यानी कि आपने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया।
है ना, टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, इसका एक और इडियम आपको कराया था मैंने, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि आपने अपना बेस्ट दिया किसी काम को करने में। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, देखो ऑन द बॉल कहां यूज होता है? ऑन द बॉल जैसे मान लो क्रिकेट है ना, या फुटबॉल है, ठीक है, या फिर बास्केटबॉल है, कोई भी ऐसा गेम जहां पर बॉल का यूज होता है, तो जब आप उस गेम में इन्वॉल्व रहोगे ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द बॉल, बॉल पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे उसमें। चाहे आप बैट्समैन हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप क्या हो, चाहे आप क्यों ना फील्डर ही हो, अगर बॉल पर ध्यान नहीं है आपका तो आप क्या हो जाओगे? प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? ऑन द बॉल, है ना, यानी कि जो भी नया ट्रेंड है ना, जो न्यू ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में आपको क्या है? नॉलेज है, उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना। आप जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसको क्या कर रहे हो? आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप उसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो। यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान, जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना डेली के, कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो वी आर ऑन द बॉल, वी आर ऑन द बॉल। हम नॉलेजेबल हैं, हम क्या हैं? हम कॉम्पिटेंट हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहां पर है? हमारा ध्यान पूरा बॉल की तरफ है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एट थिक, सॉरी, अ थिक स्किन मैन। अ थिक स्किन मैन बोलते हैं ना कभी कभी आप, यार ये तो बिल्कुल भी, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कैसा इंसान है? बिल्कुल मोटी चमड़ी का इंसान है ना। तो मोटी चमड़ी का इंसान आप किसको बोलते हो? बताओ, किसको बोलते हैं मोटी चमड़ी का इंसान? एक ऐसा इंसान जो जब जिसका क्रिटिसिज्म करे ना, किसी को आपने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, है ना, किसी ने क्रिटिसाइज किया, या फिर किसी ने कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है, कोई इंसान डिफिकल्टी आ रही है उसकी लाइफ में, फिर भी वो अपसेट नहीं हो रहा, नॉट गेटिंग अपसेट, नॉट गेटिंग अपसेट। ठीक है, वो डिफिकल्टी के बावजूद, वो क्रिटिसिज्म के बावजूद अपसेट नहीं हुआ, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बोलते हैं अ थिक स्किन्ड मैन, यानी कि पत्थर दिल का होना, इस तरह से बोल सकते हो आप। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टू डिफिकल्टीज। ठीक है जी, इनडिफरेंट टू डिफिकल्टीज, यानी कि जो मुसीबतें हैं, शेमफुल नहीं बोलते भाई इसको, शेमफुल और इग्नोरिंग नहीं है ये इंसान। ठीक है, शेमफुल और इग्नोरिंग नहीं है, ये रेजोल्यूट है, ये थोड़ा सा क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड दिल का है, इसलिए somebody not gets easily offended। एक ऐसा इंसान जिसको जल्दी से आप चिढ़ा नहीं सकते, जिसको आप जल्दी से अनॉय नहीं कर सकते, है ना, उसको बोलते हैं थिक स्किन मैन। शेमफुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन। बताइए जी, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। तो इस पर्टिकुलर ईडियम में अगर मैं थिक की बात कर रहा हूं, थिक माने क्या होता है? मोटा, और थिन माने पतला। थिक का मतलब है यहां पे द डेज इन विच यू आर हैप्पी। ठीक है, ऐसे दिन जिनमें आप खुश थे। थिन का मतलब पतला, बट ऐसे दिन जिसमें आप क्या थे? सैड थे। तो थ्रू, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, या फिर आप जो खुद के लिए भी आप बोल सकते हो कि आई एम विद यू इन थ्रू थिक एंड थिन, या ही हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि इन बैड टाइम्स, इन बैड टाइम्स एंड इन गुड टाइम्स, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी वो क्या था? साथ था। ठीक है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी, यानी कि डिस्पाइट ट्रबलिंग, डिस्पाइट ट्रबलसम और डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बोल देते हैं ना कि नो मैटर व्हाट, कि भाई जो भी हो जाए तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे अगली बारी से? तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है को, कि भाई
योर ब्रदर इज ऑलवेज विद यू थ्रू थिक एंड थिन। ब्लो द विसल, बताइए ब्लो द विसल। ब्लो द विसल क्या है कि मान लो एक गैंग है, किसी एक क्रिमिनल का गैंग है ना, उसमें बहुत सारे क्रिमिनल हैं, 10-12 क्रिमिनल हैं उसके अंदर, गैंगस्टर, ठीक है, और उसमें एक इंसान था जो इन्वॉल्व था, उन्होंने एक क्राइम किया, बट इस इंसान को बाद में रिग्रेट फील हुआ, ठीक है, इस इंसान को बाद में रिग्रेट फील हुआ और इसने जाकर जो है पूरे इशू को रिवील कर दिया, पुलिस के सामने गवाही दे दी कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग इन्वॉल्व थे इसमें, मैं भी एक इन्वॉल्व था इसमें, है ना, और ये सब हो गए, ठीक है। भाई वन शॉट नहीं आ पाएगा यार, करंट अफेयर का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, है ना, वन शॉट करंट अफेयर का नहीं आएगा भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं 3-4 घंटे क्लास नहीं ले सकता, मैं लाइव में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा पढ़ा सकता हूं, दैट्स इट, ठीक है भाई, नॉन स्टॉप। तो और आई डोंट फाइंड इट फीजेबल, आई डोंट फाइंड इट, क्या आपका मतलब ये कोई मतलब, आई डोंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट एज वेल कि मैं एक दिन में आपको 400 क्वेश्चन करा दूं और आप पढ़ लोगे उसको, बेफालतू की बात है, केवल और केवल व्यूज के लिए ऐसा लोग कर रहे होंगे, या फिर केवल और केवल लाइक्स के लिए लोग ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्लो द विसल, विसल ब्लोअर, बताइए क्या आएगा, ब्रिंग, टू ब्रिंग एन इलीगल एक्टिविटी टू एन एंड बाय इन्फॉर्मिंग, ठीक है। तो इन्फॉर्म करके आपने क्या कर दिया, कि इलीगल एक्टिविटी को क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, उस इंसान को बोलते हैं विसिल ब्लोअर, ठीक है, उस इंसान को बोलते हैं विसिल ब्लोअर। चलिए नेक्स्ट, कट द गॉर्डियन नॉट। देखिए गॉर्डियन एक मतलब ये एक स्टोरी है, गॉर्डियन नाम का एक जो है वो था, क्या बोलते हैं, गॉड करके कुछ था, भगवान था, ठीक है, उसने बोला था, उसने एक नोट लगा दी थी, गांठ लगा दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट, कठोर, कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नोट थी वो, ठीक है जी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नोट थी कि भाई ऐसे घुसड़ पुछड़ कर दिया कि जो आसानी से आदमी खोल ही ना सके, ठीक है। उसने बोला था कि जो इस गांठ को खोल देगा, वो इस पूरे संसार पर क्या करेगा, रूल करेगा, क्योंकि ये कैसा काम था, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। तो पहले तो आंसर इसका यही आ गया, टू परफॉर्म अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, किसी बहुत ही कठिन काम में आप इन्वॉल्व हो गए और आप उसको कर पा रहे हो, आप उसको करने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट, ठीक है। तो ये नोट ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने काटी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको काटा था, और आप जानते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक टाइम पे वर्ल्ड पे रूल किया है ना। तो टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत बढ़िया, टू सॉल्व या फिर टू कम आउट टू बी विक्टोरियस, या विक्टर फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। मैन ऑफ स्ट्रो माने होता है भूसा, कैसा इंसान, भूसे वाला इंसान, यानी कि अ मैन ऑफ नो सिग्निफिकेंस, अ मैन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई वैल्यू ना करे, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना दे, जिसको कोई रेस्पेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डे ऑफ रैकनिंग, बताइए डे ऑफ रैकनिंग, जब आप कोई बुरा काम करते हो या अच्छा काम करते हो तो हमें हमारे घरों में एक सलाह दी जाती है, एक जो है हमेशा क्या करा जाता है, एक जो है आपको हमेशा से एक पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई जो आप कैसे कर्म करोगे भगवान सबका हिसाब करेगा, है ना। तो वो जो हिसाब वाला दिन है, दैट जजमेंट डे, दैट इज कॉल्ड द डे ऑफ रैकनिंग, ठीक है, द डे ऑफ रैकनिंग, ठीक है, यानी कि डे ऑफ जजमेंट, जब आपके अच्छे और बुरे कर्मों का जो है हिसाब किताब होगा, उसको बोला जाएगा डे ऑफ जजमेंट। गेट इनटू अ स्क्रैप,
गेट इनटू अ स्क्रेप। स्क्रेप क्या होता है? ऐसे चाकू से हम खुरसते हैं ना किसी चीज को, खुरसते हैं तो क्या जख्म हो जाएगा। अब क्या हो गया? वो जख्म यानी कि जो खुरचन थी, जो कुरेद दिया था स्किन को, उसके अंदर फंस गया। तो यानी कि गेट इनटू अ स्क्रेप इज टू गेट इनटू अ ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। या फिर टू गेट टेंगल्ड, टेंगल माने क्या होता है? फंस जाना, लूप में फंस जाना। टू गेट टेंगल्ड इनटू प्रॉब्लम्स, मुसीबतों में फंस जाने को बोलते हैं गेट इनटू अ स्क्रेप। नेक्स्ट, एरी फेरी। बताइए जी, एरी फेरी क्या होगा मीनिंग? एरी फेरी, एरी फेरी कुछ नहीं है, एरी फेरी इज आपका आइवरी टावर, एरी फेरी इज डे ड्रीमिंग, है ना। तो एरी फेरी का मतलब हवा में बस हो जाएगा, अरे एनडीए, अरे ऐसी उड़ा दूंगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरी फेरी, है ना। यानी कि डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग को बोलते हैं एरी फेरी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, वो बस क्या थियोरिटिकल बातों पे बात कर रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी रियलिटी नहीं है। यानी कि वो कैसा इंसान है? वो इंसान है आपका इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल या फिर अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, वास्तविकता या कोई प्रैक्टिकलिटी उसकी लाइफ में नहीं है, उसको बोलते हैं एरी फेरी। सैंक फ्रॉइड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईडियम आया हुआ है आपका एफकैट में, एफकैट के एग्जाम में आया हुआ है दैट ईडियम सैंक फ्रॉइड। बताइए सैंक फ्रॉइड क्या होता है? हाँ जी भाई, सैंक फ्रॉइड है, देखो आप क्या है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, किसी की लाइफ में डिफिकल्ट आई, उन मुसीबतों के बावजूद अगर कोई इंसान कूल माइंडेड रह पा रहा है, अ पर्सन हु इज कूल माइंडेड, जिसके अंदर कामनेस है ना, जो कैसा इंसान है? कंपोज्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा शांत दिमाग है, उसको बोलते हैं सैंक फ्रॉइड। जो मुसीबतों में एकदम से एक्साइट ना हो जाए, है ना, जिटरी फील ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंक फ्रॉइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन अ जिफी, इन अ जिफी। देखो जिफी का मतलब क्या होता है? जिफी का मतलब होता है हरी, हरी, वेरी सून, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम बहुत ज्यादा हरी में हो, तो यार अब तो आसान हो गया, है ना। तो थिंक मेन खेल किसका था? मेन खेल था इसमें जिफी का, है ना। टू बी वेरी क्विक, टू बी वेरी क्विक, टू बी वेरी स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट। या फिर एक और आपको कराया था, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, है ना, विदाउट एनी डिले, एट रैंडम, एकदम से काम कर दिया आपने, ठीक है, बिना किसी सोचे, वेरी क्विकली वेरी सून, ठीक है, वेरी सून वेरी क्विकली। विली नीली, बताइए जी विली नीली क्या होता है? विली नीली, विली नीली मतलब कि भाई कोई काम करना था, उसने बोला प्लानिंग कर ले, अरे प्लानिंग क्या करना, चल रहे हैं, अरे घूमने चल रहे हैं, चलो कहाँ चलना है भाई, डिसाइड कर लेते हैं, अरे गाड़ी उठा, वहां जाके देखेंगे क्या करना है ना, वहीं जाके देखेंगे, डिसाइड करेंगे। यानी कि विली नीली में आपने क्या किया? नो प्लानिंग, यानी कि विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग, कुछ काम कर रहे हैं कैसे? बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, उसी को बोलते हैं क्या? विली नीली। यानी कि इन अ केयरलेस वे, इन अ केयरलेस वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अज्यूम एयर्स। तो ये तो आपको पता होगा, अज्यूम एयर्स, एयर्स माने होता है बिहेवियर, है ना, एयर माने हवा और एयर्स माने होता है बिहेवियर। तो उसने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया, यानी कि जब इंसान अपने आप को क्या मानने लगे? सबसे ऊपर मानने लगे, है ना। तो यानी कि टू बी सुपीरियर, टू बी सुपीरियर, ऐसा क्या करने लगे? टू अज्यूम टू बी अ सुपीरियर, ऐसा वो क्या कर लिया? उसने अज्यूम कर लिया, अजम्पशन है उसका कि वो दूसरों से क्या है? सुपीरियर है, तो उसको बोलते हैं अज्यूम एयर्स। नेक्स्ट, क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक होता है आपका एक तरह से जो चोगा होता है, सुपरमैन पहनता है। हैरी पॉटर मूवी अगर देखी है तो हैरी पॉटर मूवी में एक इनविजिबल क्लॉक होता है, जो उसको पहनने के बाद वो हाइड हो जाते हैं, सारे छुप जाते हैं, है ना, दिखते नहीं है, मतलब गायब हो जाते हैं। और डैगर माने होता है खंजर, है ना।
तो एक बेसिकली शेक्सपियर का प्ले है जिसके अंदर जो महारानी होती है वो ऐसे क्लॉक में चाकू छिपा के लाती है और वो राजा को मार देती है। तो वो एक तरह से षड्यंत्र को ये यहाँ पे डिनोट करते हैं हम बाय क्लॉक एंड डैगर, है ना। यानी कि एक ऐसी चीज जहां पर एस्पायोनेज, एस्पायोनेज यानी कि जहां पर स्पाई वगैरह का, यानी कि किसी की खुफिया जानकारी के बारे में हम बात करें, एस्पायोनेज हो, जहां पर सीक्रेसी इन्वॉल्व हो, और जहां पर इंट्रीग किया जाए, यानी कि जहां पर षड्यंत्र वगैरह रचे जाते हैं, किसी के खिलाफ कोई साजिश की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रेड रैग टू अ बुल। अब ये तो सब जानते होंगे आप, है ना, रेड रैग टू अ बुल। अगर एक सांड को लाल कपड़ा दिखा देते हैं तो क्या मतलब होता है उसका, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम से चिढ़ जाता है सांड, है ना। तो टू इंसाइट समवन, टू इंसाइट समवन मतलब एक तरह से वही हो गया, एड फ्यूल टू द फायर, किसी के गुस्से को भड़का देना, टू इंसाइट, और या फिर टू प्रोवोक समवन, टू प्रोवोक समवन, या फिर टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, उसको बोलते हैं आप रेड रैग टू अ बुल, टू शो रेड रैग टू अ बुल। यॉमन सर्विस, बताइए जी यॉमन सर्विस क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार इंपॉर्टेंट ये आपका रिपीट हुआ एग्जाम में, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा ये रिपीट भी हुआ है, ठीक है। यॉमन सर्विस होती है अ गुड वर्क, अ गुड वर्क, अ वैल्यूएबल वर्क, वैल्यूएबल वर्क, अ गुड वर्क, ठीक है, जो आपने क्या किया, किसी के अच्छे के लिए किया, जो आपने काम कैसे किया, बेनिवोलेंस में किया, है ना, आप जेनरस थे, आपने किसी के लिए अच्छा काम किया, तो आपकी सर्विस को क्या कहा जाएगा, यॉमन सर्विस। जैसे मदर टेरेसा ने किया, है ना, जिन भी लोगों ने किया है इस देश में, सोसाइटी के लिए काम किए हैं, दैट इज द यॉमन सर्विस, अ वेरी गुड वर्क, है ना, क्योंकि आपने क्या किया, यू सपोर्टेड अ कोज, स्पेशली टू सपोर्ट अ कोज, स्पेशली टू सपोर्ट अ कोज, उसको बोलते हैं यॉमन सर्विस। स्पिक एंड स्पैन, देखो स्पिक माने क्लियर क्लीन होता है, स्पैन माने दूर दूर तक, यानी कि सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा क्लीन है, साफ सुथरी हैं। तो स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है नीट एंड टाइडी, नीट एंड टाइडी, यानी कि ऐसा इंसान जो क्लीनलीनेस पे काम करे, जो क्या हो, क्लीन हो पूरी तरह से, है ना, जो हाइजीन पर ध्यान दे, यानी कि हाइजीनिक हो, ठीक है। तो वेरी नीट एंड वेरी क्लीन पर्सन को बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। और जो बन ठन कर रहे, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहे, बन ठन कर रहे, उसके लिए एक और इडियम भी होता है, दैट इज स्पिफ अप, स्पिफ अप, सुंदर बन जाना, डेकोरेट कर लेना, या फिर बिल्कुल साफ सुथरा बनकर रहना, तो उसको बोलते हैं स्पिफ अप। नेक्स्ट, स्वैन सॉन्ग, स्वैन होता है हंस। तो देखो इसका लास्ट, इसकी मतलब मेन जो इसका मीनिंग है, दैट इज द फाइनल परफॉर्मेंस, द फाइनल और द लास्ट परफॉर्मेंस, है ना। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा आपको भी मैं, परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा। सिंगर का नाम सुना होगा आपने, के का नाम सुना होगा, ठीक है। के कॉन्सर्ट में गया हुआ था, कॉन्सर्ट में ही गाते गाते जब वापस जा रहा था तो हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, है ना। तो उसने जो उस कॉन्सर्ट में गाने गाए होंगे, दैट वाज दी स्वैन सॉन्ग्स, दो सॉन्ग्स वर दी स्वैन सॉन्ग्स। यानी कि ऐसा बोला जाता है, जो हंस होता है ना, और हंस जब मरने वाला होता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो सबसे ज्यादा मेलोडियस होती है ना। जो उसकी लास्ट वॉइस होती है, दैट इज मोस्ट मेलोडियस, दैट इज मोस्ट मेलोडियस, द मोस्ट मेलोडियस वॉइस, जब वो मरने वाला होता है। तो किसी ने कोई काम किया है फाइनल स्टेज पे, है ना, लास्ट में, तो लास्ट परफॉर्मेंस को बोला जाता है स्वैन सॉन्ग। मेयर्स नेस्ट, देखो मेयर्स नेस्ट आ जाए, है ना, या फिर एक और आते हैं, जैसे आपने देखा होगा हॉर्सेस फेदर, हॉर्सेस फेदर, बनाना ऑयल, है ना, हॉर्सेस फेदर, बनाना ऑयल, ये सब क्या है, ये सब बकवास बातें हैं, यानी कि एब्सर्ड टॉक है ना। सिमिलरली मेयर होती है घोड़ी, तो घोड़ी का कोई घोंसला नहीं होता, नेस्ट नहीं होता,
है ना। तो ये कैसी इन्वेंशन है? इट इज अ फॉल्स इन्वेंशन। अ फॉल्स इन्वेंशन इज कॉल्ड मेयर्स नेस्ट। ठीक है, अ फॉल्स इन्वेंशन। एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्पीच बहुत बढ़िया। भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी डेथ कब हुई? वो स्पीच दे रहे थे लोग स्टूडेंट्स के बीच में, तभी उनकी डेथ हो गई। तो दैट स्पीच वाज द स्वैन सॉन्ग, लास्ट परफॉर्मेंस। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फॉर टुडे जेंटलमैन, आई होप कि ये इडियम्स आपको हेल्प करें और आपको मजा आ रहा होगा इनमें। ठीक है, डच करेज, तो ये बताया था मैंने आपको। डच अगर किसी वर्ड में लग गया तो यानी कि वो काम आइडियलिस्टिक नहीं है, मतलब वो काम आइडियलिस्टिक नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, बस केवल दिखावटी है। डच, डच ट्रैवलर, यानी कि एक इंसान जो बस ट्रैवल की बात करता है बट खुद कभी नहीं गया, दूसरों को सलाह दे रहा है। डच करेज, डच करेज इज ब्रेवरी जो होती है, एक ऐसी ब्रेवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है, वो नशे में था तब बन के दिखा रहा था क्या, बिल्कुल कि मैं तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव इंसान हूं, बट जब नशा उतरा तो सामने वाले ने एक चांटा मारा और चुपचाप बैठ गया। तो उसका जो करेज था, उसकी जो ब्रेवरी थी, वो कैसी थी? इट वॉज अ डच करेज। ठीक है, डच अंकल आपको कराया था जो बस ज्ञान देते रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं, बट खुद कुछ नहीं पता उन्हें, है ना, तो उसको बोल देते हैं डच अंकल। ठीक है, चलिए फिर दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।